बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबकी नजर विपक्षी दलों की बैठक पर भी बनी हुई है। जिस तरह से कल डिनर पार्टी हुई है और लगातार बयान जो विपक्षी दलों के नेताओं के आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है राजनीति की। तो प्रशांत गुप्ता का मैं पहले रुख कर रही हूं, बेंगलुरु से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत गुप्ता खड़गे लिख रहे हैं, वेल बिगिन इज हाफ डन। बहुत अच्छा संकेत, बहुत उत्साहित दिख रहे हैं कल की डिनर पार्टी से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बैठक हुई 23 जून को पटना में बैठक हुई और कल डिनर डिप्लोमेसी और उसमें सभी दलों का शिरकत करना, सिर्फ शरद पवार को अगर छोड़ दिया जाए तो शरद पवार आज बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से डिनर हुआ और डिनर में सभी लोगों ने खुलकर अपनी बात को रखा, उससे एक तरीके से कहा जा रहा है कि अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 23 जून को जो बैठक हुई थी उसमें ये बात साफ हो चुकी थी कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें और एक दूसरे के साथ में रहें। अब जो थोड़ी बहुत जो मनमुटाव थे या फिर जो मुद्दों की बातचीत थी उसको लेकर अब यहाँ पर बैठक हो रही है। इस बैठक में काफ़ी उम्मीदें हैं। आज शाम को 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ तो निकल कर आने की संभावना है कि क्या अलायंस का नाम क्या हो और क्या संयोजक जो अलायंस बनेगा उसके संयोजक के तौर पे कौन किसके नाम पर सहमति बनेगी, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि ये बैठक आखिरी नहीं है, इस बैठकों की ये आगे भी जारी रहेंगी, क्योंकि अभी जो राह है वो काफ़ी लंबी है और इसमें किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ या फिर यूँ कहें कि मोदी के खिलाफ किस तरह से 1 to 1 लड़े चुनाव सीटों पे, लोकसभा की सीटों पे 545 सीटें हैं, 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं और इस समय जो स्थिति है बीजेपी की, 307 सीटों पर लोकसभा में बीजेपी है, 330 टोटल एनडीए की सीट्स हैं, माफ करिएगा 337, जिसमें से अकेले 307 पर बीजेपी है। तो ऐसे में बीजेपी के विजय रथ को किस तरह से रोका जाए, और क्योंकि जो वोट का बंटवारा है वो आपसी लड़ाई में वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए 1 to 1 विपक्ष की तरफ से एक नेता हो, चाहे वो यूपी में सपा का हो, कांग्रेस का हो, आरएलडी का हो, लेकिन एक ही नेता हो। तो इसको लेकर अभी मंथन जारी रहेगा और ये जो क्षेत्रीय दल हैं और वहाँ पे जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह पे समाजवादी पार्टी है, हर जगह पर डीएमके है, तो जहाँ जहाँ जिस हलचल यहाँ पर बनी हुई है, नेताओं का आना जाना भी लग ही रहा होगा क्योंकि 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी और साथ में अपनी बात भी कहेंगे। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा वो विजुअल्स को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि जो गहमा गहमी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि जो नेता हैं वो सभी वेस्ट एंड होटल वहीं पे रुके हुए थे, तो सभी नेताओं को कल डिनर भी यहीं पे था और जो बैठक है वो भी यहाँ पर है। पूजा, जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ तो अगर आप देखेंगे कि जो विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो जो जितने भी नेता हैं इसमें साउथ दक्षिण भारत पे काफ़ी फोकस किया गया है और जो छोटे दल हैं दक्षिण भारत के उनको विपक्षी गठबंधन में साथ लाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहीं हम हिंदी पट्टी की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल में भले ही बीजेपी ने विपक्षी एकता में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेंट मारा हो, ओम प्रकाश राजभर को लेकर, साथ में दारा सिंह चौहान को, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद पहले से ही उनके साथ में हैं, लेकिन अगर पश्चिम की बात करें तो जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा है। जाट वोट बैंक के ऊपर एक उनकी अच्छी पकड़ है। सपा और दलित, सपा का मुस्लिम वोटर्स पे अच्छा है। कांग्रेस का भी एक थोड़ा बहुत वजूद है। हालांकि पश्चिम और पूर्वांचल दोनों बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, सिर्फ एक लोकसभा सीट थी 2019 में उनके पास में। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी अपना यूपी में रिवाइवल चाहती है कि किस तरह से, क्योंकि अगर हम 2009 की बात करें जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी उस दौरान कांग्रेस की करीब 27 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें जो कि एक बड़ी लोकसभा सीट्स वहां से आती हैं, 5 राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों से अगर गणित निकाला जाए तो लगभग 250 सीटें लोकसभा की आती हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन है वो चाहता है कि इन 250 सीटों पर मजबूती के साथ में लड़ें, जिसमें बिहार के साथ में अगर उसका गठबंधन मजबूती के साथ में अभी चल भी रहा है, जेडीयू है, आरजेडी है और कांग्रेस सत्ता में भी है। वहीं पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी, उसका काफी एक अच्छा खासा रोल है। लेफ्ट पार्टी तो टीएमसी के बीच में एक गतिरोध है, उसको कैसे दूर किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। वहीं कांग्रेस की जो यूनिट है पश्चिम बंगाल में वो लगातार
ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर रहती है उसको कैसे समझाया जाएगा। इन सब पहलुओं पर बातचीत अभी होना बाकी है और ये कई दौर की मीटिंग्स चलेंगी, जिसके बाद इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि अब सब लोगों ने अपने दिल में जो बर्फ जमा थी उसको पिघला दिया है और 2 मीटिंग हो चुकी है और ये आज डिनर के बाद आज जो दूसरी बैठक, औपचारिक बैठक होगी, इसमें बहुत कुछ क्लियर होगा और साफ होगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। यहाँ पर अब इस जो जमी बर्फ को पिघलाने की जो कोशिश की गई है, यानी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है, अब ये अच्छी शुरुआत अच्छे अंत में बदलती है या नहीं, इसी पर सबकी नजर रहेगी।